हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेक्चर नंबर 8। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया साहब, प्रूव दैट कॉज ऑफ π/4 माइनस एक्स प्लस, या प्लस लिख दे रहा हूं, पहले यहां पे प्लस है, कॉज ऑफ π/4 प्लस एक्स प्लस कॉज ऑफ π/4 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में लिखा है साहब कि ये प्रूव दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स कॉज एक्स। ये आपको प्रूव करना है। ये मैं जानबूझ करके एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको ये बता पाऊं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नोइंग सच रिजल्ट्स। अच्छा देखो, मेरे दिमाग में आया कि साहब मुझे अगर इसको प्रूव करना है तो मैंने LHS लिया साहब। आपको करना नहीं है, आपको देखना है बस। अभी मैंने LHS लिया और मेरे दिमाग में आया कि साहब ये लिखा है कॉज ऑफ A प्लस बी। क्या लिखा है? कॉज ऑफ A प्लस बी। तो कॉज ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला तो याद हो साहब आपको। क्या याद होना चाहिए कि कॉज ऑफ A प्लस बी कितना होता है? ये होता है साहब कॉज A कॉज B, कॉज A कॉज B माइनस ऑफ साइन A साइन B। ये फॉर्मूला होता है साहब। और अगर किसी ने आपसे बोला कि कॉज ऑफ A माइनस बी बता दो, तो कॉज ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कितना होता है? कॉज A कॉज B प्लस साइन A साइन B। तो दैट इज इक्वल्स टू कॉज A इंटू कॉज B प्लस साइन A इंटू साइन B। इतनी बात किसी को कोई चले? तो मैंने क्या किया कि LHS लिया और दिख गया मुझे ये लिखा है कॉज ऑफ A प्लस बी। तो मैंने कॉज ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया साहब, कॉज A कॉज B माइनस साइन A साइन B। A की जगह पे π/4 है और B की जगह पर x है, तो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से लिखा साहब, तो cos π/4 इंटू कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ π/4 इंटू साइन ऑफ x प्लस। अच्छा फिर मुझे ये वाला फॉर्मूला दिखा कॉज ऑफ A माइनस बी। तो कॉज ऑफ A माइनस बी कितना हो गया साहब? कॉज A कॉज B प्लस साइन A साइन B। मैंने ये भी लिख दिया साहब। तो यहां पर कितना हो जाएगा? कॉज A की जगह पे π/4 और B की जगह पे x, तो कॉज A कॉज B प्लस साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ B। इसमें कोई डाउट नहीं? अच्छा फिर मुझे दिखा साहब कि ये दो फोटो तो एक जैसी दिख रही हैं, तो मैंने इसको काट दिया साहब, है ना, काट दिया प्लस और माइनस में। अच्छा cos π/4 कितना होता है साहब? 1/√2 cos x प्लस ये कितना हो गया? 1/√2 cos x। अच्छा 1/√2 cos x प्लस 1/√2 cos x लिखा और ये मुझे मिल गया साहब √2 टाइम्स cos ऑफ x। अरे दोनों को ऐड करेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 आएगा। अच्छा और ये मैंने लिख दिया साहब RHS। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही अच्छी मेथड दिख गई। ये क्यों बन गया मुझे क्वेश्चन? इसलिए मुझे बन गया क्योंकि मुझे ये दो फॉर्मूले याद थे साहब। अच्छा तो ये हो गई साहब मेथड 1। फिर दिमाग में आया कि साहब क्या यही एक मेथड है जिससे मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं? नहीं, मुझे ये दिमाग में आया, अगर आपको याद हो तो। अच्छा पूरा का पूरा एज अ होल देखे जरा, ये क्या लिखा है? कॉज ऑफ A प्लस बी प्लस कॉज ऑफ A माइनस बी। तो मुझे ये ध्यान आया कि साहब ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉज ऑफ A प्लस बी प्लस कॉज A माइनस बी। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। आई होप कि सभी को याद होगा कि ये 2 cos A cos A B 2 cos A cos B होता है साहब, है ना। प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सम में आपने लिखा ना 2 cos A cos B इक्वल्स व्हाट? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो एक्चुअली अगर मैं ये इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी इसको मान लो, तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी दैट इज व्हाट? 2 cos A cos B। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? LHS को मैं डायरेक्ट लिखूंगा साहब 2 cos A मतलब 2 cos π/4 इंटू cos B मीन्स cos ऑफ x
अरे ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया साहब, 2 इंटू 1/√2 हो गया इंटू कॉज एक्स हो गया, और ये बन गया साहब √2 कॉज एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। लो भाई, इस मेथड से भी आ गया। ये कैसे आ गया? क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था साहब, कॉज ऑफ A + B प्लस कॉज ऑफ A - B। एक प्राणी इतना लंबा लिख करके वही लेके आता है, दूसरा प्राणी उसी चीज को डायरेक्ट फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करके ले आता है, कॉज ऑफ A + B प्लस कॉज। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ नोइंग लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, है ना। अच्छा, अभी और बात चलती। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में आया, कि एक मेथड और भी हो सकती है साहब। ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से करना है कि 3-3, 4-4, 5-5 मेथड से आप ट्रायल लीजिए, तब तो मजा है और तब तो परफेक्शन आएगा साहब। अब मुझे दिमाग में आया कि एक काम करूं, ये लिखा है कॉज, इस पूरे को मैं मान लूं C और इसको पूरे को मान लूं D, तो ये हो गया कॉज ऑफ एंगल C प्लस कॉज ऑफ एंगल D। कॉज C बोले तो कॉज ऑफ एंगल C प्लस कॉज ऑफ एंगल D। अच्छा, तो फिर दिमाग में आया कि साहब फॉर्मूला ऐसा भी होता है मेरे पास, cos C प्लस कॉज ऑफ D। इसका फॉर्मूला बोल दो साहब कितना होता है? ये होता है 2 cos C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ऑफ C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। ऐसा होता है साहब, पक्का? तो चलो देखें, ये है एंगल C और ये है एंगल D, तो cos C प्लस cos D। अच्छा, cos C प्लस cos D बोले तो मैं लिख देता हूँ, LHS कितना होगा, मेरे साथ साथ आप एक बार देख लो, लिखने का तरीका भी होना चाहिए ना। 2 cos C प्लस D बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो दिख रहा है कि जब आप दिस प्लस दिस करोगे तो x और माइनस x कट जाएगा, π/4 प्लस π/4 दैट इज π/2, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो π/4 आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो एक स्टेप लिख सकते हो ना, C प्लस D बाई 2 मतलब π/4 प्लस x प्लस π/4 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। ये लिखा साहब cos C प्लस cos 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos ऑफ C माइनस D बाई 2, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। मैंने लिख दिया साहब π/4 प्लस x माइनस π/4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये कितना हो गया साहब? ये हो गया 2 cos, और ये मिलेगा साहब π/4 इंटू, यहाँ से माइनस π/4 और π/4 कैंसिल, ये हो गया 2x डिवाइडेड बाई 2 मतलब cos ऑफ x। अरे हर बार ही तो वही चीज़ आ रही है साहब, हर बार वही चीज़ आ रही है। दैट इज़ व्हाट, 2 इंटू 1/√2 इंटू cos x, and that is nothing but what, √2 cos x। what I am saying, मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं आपको कि all are correct। ये डिपेंड कर रहा है कि आपने किस फॉर्मूले के इस्तेमाल से आपको उन्हें प्रूव किया है। मेरी बात समझ में आ रही? तो आप वो जो 3rd, 4th और 5th ये जो 3 रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, मैंने तीनों का एक एक करके इस्तेमाल करके तीनों बार में सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर दिया, क्योंकि वो सारे रिजल्ट्स एक दूसरे से ही तो कनेक्ट होकर के बन रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत ही अच्छा। तो आज मैं पहले रिजल्ट नंबर, आगे के रिजल्ट की बात कर लूँ ना, रिजल्ट नंबर 6 की बात कर लेता हूँ और फिर बाद में और बातें करेंगे। रिजल्ट नंबर 6 पे आते हैं ना भाई। ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट कब होती है? जब आप रिजल्ट नंबर 1 से 6 तक पूरा एक साथ चलते हो। पहला आइडेंटिटी, दूसरा रिडक्शन, फिर तीसरा कंपाउंड, चौथा प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सम, पांचवा सम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये 6th जो अभी अपन लिख रहे हैं, इसको अपन बोलने वाले हैं मल्टीपल एंड, इसके 2 या लिख लो, हेडिंग तो डाल लो, मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स। अच्छा, इसके 2 सेक्शंस बना रहे हैं अपना, जरा देखें। इसको लिखना है ए पार्ट, इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल, इसकी कहानी क्या है? ये क्या लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल? जरा इधर ध्यान दें, इसमें ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं होंगे लेकिन बहुत काम के रिजल्ट्स हैं। जरा देखो, ये लिखा है नंबर 1, ये लिखा है पहला रिजल्ट इसमें होता है कि साइन ऑफ 2a
क्या लिखा है साहब, साइन ऑफ 2a इज ऑलवेज गिवन बाय 2 साइन ऑफ a multiplied by cos of a, and that is exactly same as 2 times tan of a divided by 1 plus tan of square a. क्या लिखा है साहब, साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 साइन a cos a, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। केवल इसको ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा, इसकी मीनिंग समझनी है ना। हेडिंग क्या लिखी, इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल, सो दैट इज एन। यहां पर साइन के साथ जो भी एंगल लिखा हुआ है, साइन के साथ जो भी एंगल लिखा हुआ है उसके हाफ एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। यहां पर लिखा है साइन ऑफ 2a, सो दैट इज व्हाट, 2 साइन हाफ ऑफ दिस एंगल इनटू कॉज ऑफ हाफ ऑफ दिस एंगल। ऐसा आप इसको लर्न करेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉज ए, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2a। इधर से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल में लिखना सीख गए। इधर से इधर जाएंगे तो क्या है, हाफ ऑफ एंगल में लिखना सीख गए। अगर यहां पे 2a लिखा है तो यहां पर a हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, बाय द वे यहां पर अगर थीटा लिखा होता है, एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, तो यहां पर कितना हो जाता है, साइन ऑफ एंगल थीटा बाई 2, है ना, हाफ एंगल चल रहा है। यहाँ 2a लिखा है तो यहाँ a और a हो गया, या फिर ये रिजल्ट पढ़ सकते हो या फिर ये रिजल्ट पढ़ सकते हो। तो साइन ऑफ 2a इज ऑलवेज गिवन बाय व्हाट, 2 साइन ए कॉज ए, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इधर 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 है ना। इसके रिस्पेक्ट में ना, इसके रिस्पेक्ट में मैं कुछ बात आपसे कर लूं, आप इस बात को कंफ्यूज मत करिएगा अपने दिमाग में। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल, ये तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉज ए, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहां पर जो भी एंगल होगा उसके हाफ एंगल में लिखा जाएगा। इधर देखो, बाय द वे यहां पर लिखा है मैंने साइन ऑफ 6 थीटा, मुझे हाफ एंगल में इसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन हाफ ऑफ दिस एंगल, दैट इज व्हाट, 3 थीटा इंटू कॉज ऑफ 3 थीटा, या फिर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं लिख दूंगा साहब ट्वाइस ऑफ tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर 3 थीटा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस हाफ एंगल। यहां पर जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल राइट साइड में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, और सोच लो, और सोच लो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा, मुझे इसके हाफ एंगल में रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख दूंगा साहब, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा बाई 2, या फिर और क्या हो सकता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2। समझा पा रहा हूं मैं ना आपको? बिल्कुल सही। अच्छा इधर 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 देखो, बाय द वे ये सब रिजल्ट नंबर 1 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। बाय द वे कुछ ऐसा मुझे मिला कि यहां पर लिखा है साहब साइन ऑफ 5a। देखते चलो, रिजल्ट के नाम पे तो केवल आप इतना ही लर्न करेंगे, ये आपका मेन रिजल्ट है। ये तो मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए साइन ऑफ 5a, इसको मुझे हाफ एंगल में लिखना है, तो कितना हो जाएगा साहब, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस साइन, इसका आधा कर दो साहब, तो 5a बाई 2 इंटू कॉस 5 ऑफ a बाई 2 हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे साइन ऑफ 60 डिग्रीज लिखना है हाफ एंगल में, तो ये कितना हो जाएगा साहब, ट्वाइस ऑफ साइन 30 डिग्रीज इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। और भरोसा ना हो तो निकाल के देख लो, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, 2 और 2 कट गया तो ये √3/2 आ गया राइट साइड, और साइन 60 √3/2 होता है साहब। बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम कर लेंगे साहब। लेकिन मीनिंग समझ में आ गई क्या हाफ एंगल की? अच्छा अच्छा अच्छा, सुन लो और भी देख लो, और भी देख लो भाई। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है साइन ऑफ a/4, हाफ एंगल में लिखना है, इसके हाफ एंगल में लिखना है, तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, ट्वाइस ऑफ साइन a/8 इंटू कॉज ऑफ a/8।
और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि साइन ऑफ π/4 प्लस एक्स, इसको हाफ एंगल में लिखना है, डरना नहीं है कहीं पर भी, ये आपका स्टैंडर्ड है। साइन ऑफ एनी एंगल गिवन बाय ट्वाइस ऑफ साइन हाफ ऑफ दैट एंगल इनटू कॉज ऑफ हाफ ऑफ दैट एंगल, या फिर 2 tan हाफ ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर हाफ ऑफ दैट एंगल। अच्छा, इसको हाफ एंगल में लिखना है तो कितना हो जाएगा, जरा बताओगे कितना होगा। मैं इसको लिखूंगा 2 sin हाफ ऑफ दिस एंगल, इसका आधा कितना, जल्दी बोलो, π/2 प्लस x/2, अरे π/8 प्लस x/2, अरे आएगा इसका आधा, इसका आगे, मतलब पूरे एंगल का आधा कर रहे हैं, इनटू कॉज π/8 प्लस x/2। 10 में चाहिए तो 10 में लिख दो भाई, कौन रोक रहा है आपको। 2 tan हाफ ऑफ द एंगल दैट इज π/8 प्लस x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल π/8 प्लस x/2। ओके, ये इसके इस्तेमाल की चीज बता रहा हूं आपको। Whenever sine of any angle is given and you want to find the result in terms of half of that angle, the formula is this one, and that's why it is clearly written here in terms of half angle. Note it, ये बेसिक रिजल्ट याद लिख लो, लर्न करो, और ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए वो भी नोट करो ना, ये एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द ओनली एग्जाम्पल्स। एक और एग्जाम्पल लिख लूँ, देखो, जैसे मान लीजिए कि ये साइन ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है, तो अब जिंदगी भर ये मत रट के बैठ जाना कि साइन ऑफ a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन जब जैसी जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए मुझे इसके आधे एंगल की जरूरत है, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, आधा एंगल वाला। साइन ऑफ एंगल कितना लिखा हुआ a प्लस बी, तो इसका आधा एंगल कितना हो जाएगा, a प्लस b/2। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, ट्वाइस ऑफ साइन एंगल a प्लस b/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ हाफ ऑफ द एंगल a प्लस b/2। ये फॉर्मूले का रूल है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा ना। चलिए, तो रिजल्ट नंबर 1 लिख लिया। आज पूरा दिन इसमें निकलने वाला है साहब, पूरी क्लास केवल रिजल्ट नंबर 6 में निकल जाएगी, क्योंकि मुझे आपको बताते बताते टाइम लगने वाला। अच्छा, मज़ेदार बात आपको ये बतानी है कि साहब ये लिखा है तो आप ये लिख लेते हो। अच्छा, ये लिखा है तो क्या ये लिख लोगे? हाँ, लिख लूँगा। यहाँ पर जो भी एंगल आएगा इसका डबल ऑफ एंगल में साइन हो जाएगा, और क्या। तो 2 sin a इंटू कॉज ए दैट विल बी गिवन बाय साइन ऑफ डबल ऑफ दिस एंगल, ऐसा भी हो जाएगा। मतलब 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, इसको मैं साइन 6 थीटा भी लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अभी ये पहला नंबर हुआ साइन ऑफ 2a, फिर कॉज ऑफ 2a, फिर tan ऑफ 2a और फिर कॉट ऑफ 2a, 4 लिखेंगे अपन। नंबर 2 पे आते हैं। तो जैसे मैंने साइन ऑफ 2a के लिए हाफ एंगल लिखा है, वैसे ही कॉज ऑफ 2 के लिए। तो रिजल्ट कैसा होगा, कॉज ऑफ 2a इज इक्वल्स टू, एक रिजल्ट होता है साहब कॉज स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। cos 2a इज गिवन बाय व्हाट, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं, या फिर इसकी जगह 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए लिख दूं, तो रिजल्ट बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसकी जगह कॉज लिखा तो ये बन गया। अच्छा, इसकी जगह साइन लिख दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो एक नया रिजल्ट बन जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर है। और अगर मैं डिवाइड करके कन्वर्ट कर लूं तो मुझे ये रिजल्ट भी मिल जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। और अगर tan को कॉट में कर दूं कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा साहब कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो cos 2a, कॉज ऑफ एनी एंगल को उसके हाफ एंगल में लिखने के ये 5 रिजल्ट्स आपको एक साथ
लर्न करना है, दैट इज रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, देखने में आसान है, लर्न करने में मुश्किल हो जाते हैं कई बार, है ना। तो 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, तब जा कर के परफेक्शन थोड़ा बहुत आएगा। थोड़ा बहुत ही बोल रहा हूँ, जब तक इम्प्लीमेंट करते 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 प्रैक्टिस आएगी। कॉज ऑफ 2a cos square a minus sin square a, that is 1 minus 2 sin square a, that is 2 cos square a minus 1, that is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, and that is 1 cot square a minus 1 divided by 1 plus cot square a plus 1। अब देखना ये जैसे साइन में इस्तेमाल किया वैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा एक दो एग्जांपल्स तो ले ही लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए लेफ्ट से राइट लिख सकते हो भाई, तो राइट से लेफ्ट भी लिख सकते हो। इसकी जगह कभी भी ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल एज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, अब कहानी ये है साहब कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे किसी ने बोला कि कॉज ऑफ थीटा को हाफ एंगल में लिखो, तो कॉस थीटा का हाफ एंगल में इन फॉर्मूले के इस्तेमाल से ही लिखूंगा मैं। तो कितना हो जाएगा साहब, कॉज स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल, इसका आधा एंगल कितना, थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना है तो सेम रिजल्ट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ऑफ 1। द सेम रिजल्ट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर दिमाग में 1 माइनस टेन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपकी मर्जी, आपको कौन सा रिजल्ट की ज़रूरत है, लेकिन रिजल्ट तो लर्न करना ही। और रिजल्ट आपको यही लर्न करना, बाकी सब तो उसके इस्तेमाल से आने वाला है। ठीक, मैं फिर से एक बार बोलूं, अगर मान लीजिए cos 4 थीटा लिखा है ना, cos ऑफ 4 थीटा, इसको आधे एंगल में लिखना है तो लिख लोगे? हाँ जी, लिख लेंगे। मैं लिख दूंगा साहब cos स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल मतलब 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। एक ही रिजल्ट लिख रहा हूँ, एक ही। अच्छा, मान लीजिए कि cos ऑफ 8 थीटा लिखा है, हाफ एंगल में लिख लोगे? हाँ, लिख लूंगा साहब। ये हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा। इसमें क्या टेंशन है, आधा एंगल है, जो एंगल यहाँ पर है उसके आधे एंगल में राइट साइड में मुझे लिखना है, तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपकी ज़रूरत का है। नंबर 3 पे आते हैं ना, नंबर 3 पे tan ऑफ 2 ऑफ एनी एंगल। ये 2a लिखने का मतलब ये कि 2a लाइफ टाइम थोड़ी दिखेगा, 2a एक नोटेशन बताने के लिए, क्योंकि उसका हाफ a होता है इसलिए अच्छा लगता है। अदरवाइज यहाँ पे 2a की जगह कुछ भी हो सकता है, tan ऑफ 3a भी हो सकता है, और हाफ एंगल में लिखेंगे तो 3a बाई 2 हो जाएगा। 2a का हाफ एंगल कितना हो गया, a हो गया। a का हाफ एंगल कितना हो गया, a बाई 2 हो गया। तो tan 2a इज इक्वल्स टू वॉट, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan ऑफ स्क्वायर a। रिजल्ट नंबर 3। tan के लिए एक ही फॉर्मूला लर्न करना है ना, अच्छी बात। tan 2a इज इक्वल्स टू वॉट, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। लिख लिया ना आपने? तो एक और लिख लेते हैं साहब, नंबर 4 पे आ जाओ। एक cot ऑफ 2a की बात और लिख लेते हैं। cot ऑफ 2a दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, cot स्क्वायर a माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 cot a। मतलब cot ऑफ एनी एंगल को हाफ एंगल में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो। हालांकि आप इससे इसको डिराइव कर सकते हो, है ना। इसको भी 1 अपॉन cot 2a लिख दो, और जहाँ पर भी tan a दिख रहा है 1 अपॉन cot a, और यहाँ पर भी 1 अपॉन cot a कर दो, और सिंप्लीफाई कर लो ऊपर नीचे करके, तो cot 2a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot a। तो ये 4 रिजल्ट्स होंगे साहब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल, किसी भी रेशियो का एंगल दिया है उसको उसके हाफ एंगल में लिखने के तरीके अपन ने इस्तेमाल किए हैं। चलिए
अच्छा, ये जो रिज़ल्ट है ना, इसकी हेल्प से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमको अलग से डिराइव करने पड़ते हैं, वो भी एज स्टैंडर्ड ही मानेंगे। तो मैं अभी इसी रिजल्ट के साथ चल रहा हूँ। सम डिडक्शंस लिखें, यहाँ पर लिखें सम डिडक्शंस। आपने पढ़ा साहब cos ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, सॉरी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आपने रिजल्ट पढ़ा साहब, दिख रहा है? तो देखो ये रिजल्ट, अरे अभी अपन ने पढ़ा ना cos ऑफ 2a इज व्हाट, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये रिजल्ट हमको मालूम है, वी नो। लेकिन इस रिजल्ट को इस फॉर्म के अलावा मैं कुछ इस फॉर्म में भी लर्न कर लूँ, दैट इज ऑलवेज बेटर। देख लो जरा सा कि 2 cos स्क्वायर a इज ऑलवेज गिवन बाय 1 प्लस cos ऑफ 2a, या फिर मैं अगर ऐसा लर्न कर लूँ तो बहुत ही अच्छा है, cos स्क्वायर a इज 1 प्लस cos ऑफ डबल ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत आने वाला रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट। ये तो बनता है सबको, इसमें कोई शक नहीं। cos स्क्वायर a की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2a बाई 2, या फिर 1 प्लस cos 2a की जगह क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर a। यहाँ पर कोई भी एंगल है, यहाँ पर उसका डबल एंगल आएगा। यहाँ पर 30 होगा तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। यहाँ पर a बाई 2 होगा तो यहाँ पर a हो जाएगा। यहाँ पर a बाई 3 है तो यहाँ पर उसका डबल 2a बाई 3 हो जाएगा, है ना? बात समझ रहे हो? ये डबल एंगल कन्वर्जन हो गया उसी चीज़ से। एक और बात करते हैं। मुझे फिर दिमाग में आई बात कि साहब साइन ऑफ 2a कितना होता है, सॉरी cos 2a का एक और रिजल्ट अपन ने पढ़ा अभी, वो पढ़ा साहब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा साहब, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है पढ़ा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है साहब कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर a दैट इज ऑलवेज गिवन बाय 1 माइनस cos ऑफ डबल ऑफ एंगल। 2 cos स्क्वायर है 1 प्लस cos 2a, और 2 साइन स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक रिजल्ट ऐसा लिख लूँ साहब कि साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 2। मेरी मानो ना तो ये दो रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट हैं जिनकी आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करोगे। 1 माइनस cos 2a बाई 2 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस cos 2a बाई 2 cos स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? 1 प्लस cos 2a इज cos ऑफ स्क्वायर है, 1 माइनस cos 2a बाई 2 दैट इज व्हाट, साइन स्क्वायर है। नोट इट। अच्छा, अगर चाहें तो इससे और कितनी सारी चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से, और क्या क्या चीज़ें डिड्यूस। एक और रिजल्ट एक और बना लेते हैं। अच्छा, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन कर दो ना, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो tan स्क्वायर है हो, ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, मतलब 1 माइनस cos 2 अपॉन 1 प्लस cos 2 है। तो यहाँ से मिलेगा साहब साइन ऑफ स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos ऑफ स्क्वायर a। ये कितना आ जाएगा साहब, tan स्क्वायर a होता है, ये तो जानते हो ना आप। अच्छा, और दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 माइनस ऑफ cos ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। अरे बहुत ही अच्छा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि tan ऑफ a कितना हो जाएगा साहब, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। लो भाई, एक नया और कहानी आ गई। tan ऑफ एंगल a इज गिवन बाय व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। ये अभी सब कहानियां जो चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल चल रही हैं, इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल की बात हो रही। तो इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल में एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से, क्या क्या पढ़ा अपन है। साइन ऑफ 2a, 2 साइन ए कॉज ए, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a के 5 रिजल्ट्स लिखे अपन ने।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। राइट साइड जो भी एंगल है, सॉरी लेफ्ट साइड जो भी एंगल है, राइट साइड में उसका हाफ एंगल की बात हुई है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। तो आगे क्या बात थी, tan ऑफ 2a पढ़ा था अपन ने। tan ऑफ 2a कितना 2 tan a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर है। और cot 2a कितना पढ़ा था, cot स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cot a। फिर मैंने कुछ डिडक्शंस भी लर्न करवाए हैं आपको। उनमें से एक डिडक्शन था cos स्क्वायर ए इज़ वॉट 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2 और sin स्क्वायर ए इज़ वॉट 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो tan a इज इक्वल्स टू वॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ 2a। कीपिंग इन माइंड, हमेशा ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये एंगल लिखा हुआ है 2a का मतलब 2a इज़ एन एंगल, और यहाँ पर tan ऑफ a लिखा, ये भी एंगल, तो इस एंगल का ये आधा है, या फिर ऐसा बोलूँ इस एंगल का ये डबल है। मतलब आपको एक और इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि tan ऑफ a बाई 2 लिख दूँ। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, tan ऑफ a बाई 2। तो राइट साइड क्या हो जाएगा ज़रा बताओगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉज ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ a, ये हो जाएगा साहब। tan ऑफ a बाई 2 लिखा है इधर पे, तो उधर पे डबल हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा। बात समझ में आ रही बात? आपके एग्ज़ाम हो रहे हों नहीं हो रहे हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास किसी की नहीं छूटनी चाहिए, याद रखना, दोबारा मैं बताऊंगा नहीं, और बता भी दूंगा तो नहीं बनेगा, ये भी बताते रहो, है ना। जो फ्लो अभी आएगा वो बाद में लाइफ टाइम नहीं आएगा, लाइफ टाइम मैं बोल रहा हूँ। आपको जो एफिशिएंसी अभी आ जाएगी ना ट्रिग्नोमेट्री में, बाद में कभी नहीं आएगी। हाँ, काम चलाओ बनता रहेगा, लेकिन वही रोते गाते वाला बनेगा, परफेक्शन नहीं आएगा। तो साहब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का पहला पार्ट कर लिया अपन ने इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल। चलो नेक्स्ट, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, रेशियो इन टर्म्स ऑफ हाफ ऑफ द एंगल। यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर a था, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा बाई 2 था, यहाँ 5 थीटा था तो 5 थीटा बाई 2 था, 3a था तो 3a बाई 2 हो जाएगा, जो भी एंगल होगा उसका आधा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ 1/3 ऑफ द एंगल। यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका 1/3 चाहिए। देखो मैं आपको जल्दी से रिजल्ट्स बता देता हूँ। पहला रिजल्ट इसमें होगा साहब, 3 इसमें भी होता है। एक रिजल्ट होता है साइन ऑफ 3a, ये कोई भी एंगल है 3a, मतलब 3 से मतलब ना रखें आप, तो ये दिमाग रखें कि ये साइन ऑफ एनी एंगल। तो राइट साइड कितना हो जाता है साहब, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, 3 साइन a माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब a। उम्मीद करूं कि ये समझा पाया मैं। यहां पर जो भी एंगल होगा इसका 1/3 एंगल यहां पर होगा। तो साइन ऑफ 3a इज गिवन बाय व्हाट, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अच्छा, नंबर 2 पे आते हैं साहब। व्हाट इज नंबर 2, cos of angle 3a, that is given by 4 cos cube a minus of 3 cos a, that is number 2 in terms of 1/3 एंगल चल रहा है। अच्छा, तो नंबर 3 पर क्या है, tan of 3a, that is given by what, 3 tan a minus of tan of cube a whole divided by 1 minus 3 times tan of square a। These are the 3 results, 1 2 3। ये 1/3 एंगल के फॉर्मूले हैं साहब, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक आपने प्रूव कर लिया अगर ना, रिजल्ट नंबर 2 में स्टार्टिंग में कंपाउंड एंगल का एक आपने प्रूव कर लिया, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसके बाद की जितने भी रिजल्ट्स आपने अभी तक पढ़े हैं सारे डायरेक्ट
कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एक रिजल्ट से बाकी जितने हज़ारों रिजल्ट्स आपने बना लिए वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको लर्न क्या करना, साइन ऑफ 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, cos 3a 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अच्छा, इसकी मीनिंग भी तो समझा दो। समझा ही दिया मैंने कि 1/3 होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा साइन ऑफ 6 थीटा, इसको मुझे हाफ एंगल में नहीं, किस में लिखना है, 1/3 एंगल में। तो यहाँ पर 6 थीटा लिखा, इसका 1/3 एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। 6 थीटा का 1/3 कितना, 2 थीटा। फॉर्मूला क्या लिखोगे, 3 sin a मतलब 2 थीटा माइनस 4 sin क्यूब a मीन्स 2 थीटा। समझा रहा हूँ, यहाँ साइन 3a था तो इसका 1/3 एंगल यहाँ हुआ, यहाँ जब 6a होगा तो 1/3 6a का 1/3 कितना, 2a, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, आप सुने जरा, आप सुने। बाय द वे, अगर इसी को मुझे हाफ एंगल में लिखना हो, हाफ एंगल में मतलब इसके आधे एंगल में, मतलब 3 थीटा में लिखना हो, तो हाफ एंगल फार्मूला लगाओगे। हाफ एंगल फार्मूला क्या है, 2 sin a, क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। तो ये इसका हाफ एंगल कितना हो गया, 3 थीटा। तो इसी को आप लिख सकते हो 2 sin हाफ एंगल इंटू कॉज ऑफ हाफ एंगल। ये दोनों रिजल्ट, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये 1/3 में लिखा हुआ है और ये हाफ में लिखा हुआ है। दोनों फॉर्मूले आपसे बनते हैं। जब भी जहां पर जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अरे समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक और लिख लेते हैं ना, एक और लिख लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर यह आ गया साहब, कॉज ऑफ 4 थीटा या 4a लिखा है, तो 4 से मत डरिए, बस ये पढ़िए कि यहाँ पर एंगल क्या है, 4a है। कॉज ऑफ एनी एंगल ऐसा बोलो, और इसको 1/3 में लिखना है। तो इसका 1/3 कितना है, 4a/3, और इसका 1/3 कितना होगा, 4a/3, और यहाँ पे फॉर्मूला लग दीजिए। तो कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब 4a/3 माइनस 3 sin, सॉरी, माइनस ऑफ 3 cos ऑफ 4a/3। फॉर्मूला यही लगा रहे हैं, पर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहाँ पर a क्या था, इसका 1/3, यहाँ पर 4a/3 क्या है, 4a का 1/3। उम्मीद करूँ कि ये समझ में आ गई बात आपको, फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाली। हाँ, बाकी तो याद करने वाली बची है, वो आपको लाइफ टाइम ऐसे ही चलता रहेगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। अब क्या क्या रिजल्ट पढ़ लिए भाई, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 6 कंपाउंड एंगल, देन प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सम, सम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, और फिर मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल। अब इतने हौश पौश होता रहेगा ना कि आप पागल हो जाओगे एक आध दिन, बस एक आध दिन। मैंने आपको पूरी बात बोली, आप ध्यान रखिए, एक आध दिन, फिर उसके बाद से फिर आप परफेक्शन में आने लगोगे। लेकिन रिजल्ट्स लर्न करना ना छोड़ें ना। आज मेरे किसी बच्चे से बात हुई, उसने बोले यार रिजल्ट सर मैंने नहीं पढ़े, मतलब ऑल्दो मैंने बोला इतना कि किसी भी हालत में रिजल्ट लर्न करके रखिए, उसने लर्न नहीं किया और बोला क्लास के बाद कर लेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास के बाद करने का एडवांटेज हमेशा नहीं होगा ना। जैसे मैंने बोला लास्ट क्लास में बोला था ना, तो लास्ट क्लास के बाद कर लेना था, आज की क्लास के पहले। लेकिन आप अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आज ये लास्ट चांस है आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परफेक्शन के लिए लास्ट चांस है। 2500 बार, 300 बार, 50 बार घर में मम्मी को पकड़ा दीजिए कि पूछ मम्मी कहीं से भी, ये कॉपी रखी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आड़ा टेढ़ा, जो मर्जी हो पूछो। अगर ये परफेक्शन नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ध्यान रखें, मैं इससे अच्छा अब नहीं समझा सकता आपको। हाँ, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कि मैंने बोला कि साहब इवैल्यूएट, मुझे इवैल्यूएट करना है tan ऑफ 15 डिग्रीज प्लस cot ऑफ 15 डिग्रीज, ये मुझे इवैल्यूएट करना है साहब। किसी ने बोला कि साहब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करिए। तो मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मैं tan ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू निकाल सकता हूँ।
हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई, मुझे तो बचपन में नहीं अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया है कि साहब tan ऑफ 15 डिग्रीज आप ऐसे करके निकाल सकते हो कि आप इसको लिख लो tan ऑफ 45 डिग्रीज माइनस ऑफ 30 डिग्रीज, ऐसा लिख सकते हो। और जब आप इसको ऐसा लिखोगे तो फॉर्मूला लगा लोगे tan ऑफ 45 डिग्रीज माइनस ऑफ tan ऑफ 30 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्रीज इंटू tan ऑफ 30 डिग्रीज। अब बोलोगे कि साहब ये फॉर्मूला अरे याद होना चाहिए ना, tan ऑफ a माइनस बी tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, अब तो डायरेक्ट ही लर्न करना है। तो tan ऑफ 45 डिग्रीज 1 होता है और माइनस tan ऑफ 30 डिग्रीज 1 बाई √3 होता है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा साहब 1 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई √3। अच्छा मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मिल रहा है साहब √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। लास्ट क्लास में किया था ना मैंने, हाँ जी बिल्कुल किया था। ये tan ऑफ 15 डिग्रीज चल रहा है। अच्छा फिर मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया था साहब √3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। फिर मैंने इसको और सॉल्व किया साहब, तो और सॉल्व करने पर कितना हुआ, ये हो गया 3 प्लस 1 माइनस ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। और जब मैंने इसको सॉल्व किया साहब तो ये मिल गया 1 क्यों बोल रहा है भाई, ये हो जाएगा 2 माइनस √3। तो मुझे साहब tan ऑफ 15 डिग्रीज निकालते बनता था तो मैंने निकाल लिया साहब। tan ऑफ 15 डिग्रीज कितना हो गया 2 माइनस √3। ओके फिर मुझे ये लगा कि साहब tan 15 तो मिल गया, cot 15 भी मिलेगा तब तो मैं काम करूंगा। तो मुझे cot 15 डिग्रीज भी निकालना था। cot 15 डिग्रीज तो रेसिप्रोकल होगा tan का, तो ये 1/2 माइनस √3 हो जाएगा। अच्छा इसको रैशनलाइज करोगे कितना होगा साहब, ये होगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय कितना 4 माइनस 3 ना 1, मतलब ये 2 प्लस √3 आएगा साहब। ये cot ऑफ 15 डिग्रीज आ गया साहब 2 प्लस √3। और मुझे जो निकालना था तो मैंने निकाल लिया साहब, हेंस tan ऑफ 15 डिग्रीज प्लस cot ऑफ 15 डिग्रीज। ये कितना आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ √3 प्लस 2 प्लस √3। ये दोनों कैंसिल हो गए साहब, है ना। रिजल्ट कितना आ गया 4 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा तो जब मुझे ये tan 15 और cot 15 निकालना पड़ा और इतना सारा कैलकुलेट करना पड़ा, फिर मेरे इतने रिजल्ट्स पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। एक ट्रायल लेना है, अभी मुझे मालूम नहीं कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एक ट्रायल लेते हैं ना। ऑल्सो इधर देखो, अब मज़ा तभी है सब एक क्वेश्चन को करने के बाद उसके अल्टरनेट मेथड्स ढूंढते जाइए, जितने भी रिजल्ट्स आपने पढ़े हैं विद द हेल्प ऑफ दैट, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बस एक बार कर लिया और बस फुर्सत हो गए। चेक करो कि और क्या हो सकता है, क्या कुछ और हो सकता है क्या। अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करो, तूने किस मेथड से किया, हमने इस मेथड से किया, देखो उसमें से सबसे अच्छा वाला कौन सा है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो ऐसा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, tan ऑफ 15 डिग्रीज लिखा है और प्लस cot ऑफ 15 डिग्रीज लिखा है ना, ये इवेल्युएट करना है। तो मुझे लगा कि मैं इसको साइन और कॉज में ब्रेक कर लूँ, तो मैंने लिखा साइन ऑफ 15 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 15 डिग्रीज प्लस कॉज ऑफ 15 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15 डिग्रीज। सही है। अच्छा मैंने एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ स्क्वायर 15 डिग्रीज प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर 15 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15 डिग्रीज इंटू कॉज ऑफ 15 डिग्रीज। कोई परेशानी नहीं ना। अच्छा फिर मुझे क्या देखा कि साइन स्क्वायर 15 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्रीज तो 1 होता है साहब।
तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन एक लिख दिया साहब साइन ऑफ 15 डिग्रीज इंटू कॉज ऑफ 15 डिग्रीज। यहां तक तो मेरे बात समझ में आ गई। अब मुश्किल ये हो गई कि साहब साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू तो बनती नहीं। फिर दिमाग में आया मेरे कि यार 15 डिग्री साइन ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन साइन ऑफ 15 के डबल की वैल्यू मुझे मालूम है। साइन ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू मुझे मालूम है, पक्का ना। साइन 30 डिग्रीज कितना होता है 2 साइन 30 डिग्रीज 1/2। और अगर मैं साइन 30 डिग्री को हाफ एंगल में लिखूं, इफ यू इट इज पॉसिबल टू राइट, जरा मुझे बताओ साइन ऑफ 30 डिग्रीज को हाफ एंगल में लिखोगे तो कितना होगा? फॉर्मूला याद होगा? हाँ, बहुत ही अच्छा ना। इसको मैं लिखूंगा तो होगा साहब 2 साइन ऑफ 15 डिग्रीज इंटू कॉज ऑफ 15 डिग्रीज। अब ये आपको खुद से स्ट्राइक भी तो करना चाहिए भाई। हम तो सालों साल से करते आ रहे हैं तो दिखता है मुझे। आप अभी पहली बार अगर कर रहे हो तो अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन 2-4 बार के बाद वो भी दिखने लगेगा कि साइन ऑफ 30 डिग्रीज कितना होगा। साइन ऑफ 2a कितना था? 2 साइन a इंटू कॉज ए, 2 साइन ए कॉज ए, 2 साइन ए कॉज ए। तो 2 साइन 15 डिग्रीज इंटू कॉस 15 डिग्रीज इज नथिंग बट व्हाट? साइन ऑफ 30 डिग्रीज। तो मैं इसको 2 बना लेता हूं यार। यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर भी 2 कर दिया, क्या दिक्कत है? और ये हो गया साहब 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन 15 डिग्रीज इंटू कॉस 15 डिग्रीज की जगह खट से आप साइन 30 डिग्रीज लिख दो, और साइन 30 डिग्रीज के लिए 2 अपॉन 1/2 लिख दो, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? 4। ये आपका आंसर हो गया दोनों में। लेकिन ये अच्छी मेथड मुझे नहीं लगी, ये मुझे बहुत 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 अच्छी मेथड लगी। और वो इसलिए क्योंकि मुझे हाफ एंगल का फॉर्मूला बनता था, और बनता बस नहीं था, इम्प्लीमेंट करते बनता था। बनता तो बहुत सारे लोगों को है, इम्प्लीमेंट करते भी तो बनना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स चाहिए, प्रॉब्लम्स के लिए असाइनमेंट होना चाहिए आपके पास, है ना। हाँ जी, मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर लूँ। एक बुक आती है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार आपसे इंटरेक्शन हुआ नहीं, एक बुक आती है साहब R.D. शर्मा साहब की, महान घटिया किताब है ना, महान घटिया किताब। तो सारी दुनिया जो है ना, सारा हिंदुस्तान उसी से पढ़ता है और बर्बाद हो गया, लुट गया है। और 10th में खूब नंबर मिल जाते हैं उसके चक्कर में, क्योंकि उसमें सोल्यूशन दिया रहता है। सोल्यूशन पढ़ पढ़ के आप बड़े हो रहे हो तो बर्बाद हो जाओगे ना। कभी ऐसा ना करें। R.D. शर्मा नाम की बुक रखना हो रेफरेंस के लिए रख लें, कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन उसको देख करके कोई क्वेश्चन ना करें। उसके सीक्वेंस भी बहुत गंदे हैं, सोल्यूशन भी उसके बहुत ही गंदे हैं। अननेसेसरीली इतना बना के बड़ा करके पता नहीं क्या क्या करके लिख करके आंसर दिया। उसके क्वेश्चन आप उठा सकते हो, खुद से करो, सोल्यूशन उसका मत देखो। अगर आपने देखा है या देख रहे हो, आप शॉर्ट टाइम में पास तो हो जाओगे अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, हो सकता है 90s में मिल जाए, 100 मिल जाए, लेकिन आप किसी कंपटीशन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। इसलिए क्योंकि आपने कभी खुद से करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने बुक उठा करके करने की कोशिश की। हम भी आपको जो असाइनमेंट देते हैं ना, सोल्यूशन भी दे सकते थे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम सोल्यूशन नहीं देना चाहते और ना देंगे। हम चाहते हैं कि आप खुद से करें, खुद का स्किल डेवलप करें, तब तो मतलब है। ऐसे तो सोल्यूशन देख करके कर लिया, हाँ सर बन गया, कहाँ का बन गया यार? वो तो शर्मा जी से बना है, तिवारी जी से, मिश्रा जी से बना, आपसे कब बन गया? आपसे बना ही नहीं। और अगर आपसे नहीं बना है तो 15 से 20 दिन बाद सब गायब हो जाएगा। तो बेहतर ये है खुद से करें। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3, 4, 5, 6, नहीं बन रहा है तो ऊपर नीचे हो सांस, नेक्स्ट डे फिर मेरे से पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना किए ना पूछें, सर देखते सर, अरे सर ये बन ही नहीं रहा। अबे बनेगा कैसे? जब ट्रायल लोगे तब तो बनेगा। फॉर्मूले पहले याद करो फिर करो। चलिए और भी मैं बताता हूँ कि क्या एडवांटेजेस हैं। cos 6x इज इक्वल्स टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस ऑफ 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट। अगर मुझे इस क्वेश्चन को प्रूव करना है तो आपको क्या लगता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाऊं कि लेफ्ट से राइट ले जाऊं? सोच लिया ना आपने, राइट से लेफ्ट बनाऊं कि लेफ्ट से राइट बनाऊं? देखो, क्वेश्चन को मैंने देखना ये है
यहां पर एंगल जो है वो 6x दिया है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान रख रहे हो ना, कहां से कहां पर जाना है ये डिपेंड करेगा। यहां पर एंगल जो है वो 6x दिया हुआ है और रिक्वायर्ड एंगल क्या है, x। दिख गया क्या? की पॉइंट समझ में आ गया? गिवन एंगल इज 6x एंड रिक्वायर्ड एंगल इज व्हाट, x। मतलब 1/6 ऑफ द एंगल। कितना? 1/6 ऑफ द एंगल। यार हमने तो आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा जो कि किसी भी कोसाइन को डायरेक्ट 1/6 में कन्वर्ट कर दे। पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने या तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ा है या थर्ड एंगल में 1/3 में करना है। तो मैं 2 बार में कर लूंगा ना भाई। मुझे ये मालूम है कि cos ऑफ 2a कितना होता है साहब, ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये होता है साहब, ये पक्का होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको जो 6x है सबसे पहले उसको मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लूं। मैं समझ में आ रहा है? ये जो 6x है उसको पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लूं। तो 6x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो किस में आएगा, 3x में आएगा, 6x का आधा। फिर वो जो 3x है उसको 1/3 में कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, पक्का आएगा, क्योंकि मुझे 6x को x में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखो, मैंने लिखा LHS में मैंने उठाया साहब cos ऑफ 6x। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूं तो हाफ एंगल में कितना हो जाएगा साहब, 2 cos ऑफ स्क्वायर, इसका आधा 3x माइनस ऑफ 1। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। 2 टाइम्स cos ऑफ 3x होल स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है बेसिकली। अभी भी काम हुआ नहीं क्योंकि उसको एंगल 1/6 मतलब x चाहिए, तो मैं इसको 1/3 फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूं। फिर 1/3 का फॉर्मूला कितना होता है, cos ऑफ 3a दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फॉर्मूला होता है साहब। ये फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए ना। तो मुझे दिख गया साहब कि मैं cos 3x को x एंगल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो कैसे करूंगा, 2 बाहर लिया, कितना हो जाएगा साहब, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। यहाँ पर 3x है तो उसका 1/3 x हो गया और इसका स्क्वायर करना है और माइनस 1 करना है। अब मुझे दिख गया कि साहब पूरा का पूरा एंगल जो है x में दिया हुआ है और रिक्वायर्ड भी किस में, x में। मतलब इसको मैं ओपन करूंगा तो 100% ये मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैंने इसको 2 ले लिया। चलो ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 16 cos 6x प्लस बी स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 माइनस ऑफ 24 दिस इंटू दिस cos टू द पावर 4x माइनस ऑफ 1। सॉल्व करके देख लो साहब, आएगा ही आएगा। 32 cos टू द पावर 6x माइनस ऑफ 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos ऑफ स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। खत्म। ऐसे ही दिया है ना साहब। तो ये RHS हो गया, सॉरी LH, हाँ जी RHS। तो साहब ये बात समझ में आ रही है ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे कि आपका काम बन जाए। बनने के लिए आपके दिमाग में ये बात भी तो होनी चाहिए साहब कि किसकी जगह क्या रखने से काम बनेगा। लेफ़्ट से जाना है कि राइट से जाना है, 1/3 लगाना है कि डबल ऑफ एंगल लगाना है कि हाफ एंगल लगाना है कि कंपाउंड लगाना है, धीरे धीरे करके आएगा। पहला काम आपका ये है कि लर्न योर रिजल्ट्स, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सारे। अब स्टार्टिंग से ले लो, रिडक्शन सॉरी आइडेंटिटीज, देन रिडक्शन, देन कंपाउंड, मतलब 1 2 3 4 5 और आज अपन ने 6th लिख लिया है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स लर्न करिए। बाय बाय।